नमस्कार। हम सब आजकल कोरोना वायरस के कहर को भुगत रहे हैं और लॉकडाउन में अपने-अपने घर पे बैठे हुए हैं। इस दौरान हम सब ने ये भी देखा है कि प्रकृति कैसे करके साफ होती जा रही है। नदियाँ साफ हो गई हैं। कहीं पे हमको समझ भी आ रहा है कि ये जो कूड़ा फैला हुआ है, ये मनुष्य की वजह से ही फैला हुआ है। क्योंकि हम कूड़ा फैलाते हैं और ये एक सत्य है। हम समुद्र के किनारे बैठते हैं, पानी की बोतल में पानी पीते हैं और उसको फेंक देते हैं। बोतल को फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फेंक देते हैं और उसके बाद समुद्र में जल प्रदूषण फैलाते हैं, जिसमें समुद्र के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। हम वायु प्रदूषण फैलाते हैं, हम ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बहुत तरह के प्रदूषण फैलाते हैं और फिर हम कहते हैं सब कुछ प्रदूषित हो गया है, सब कुछ बहुत गंदा है, लेकिन वो हमारे द्वारा ही फैला गया है, ये हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में मुझे गाजीपुर कूड़े के ढेर की याद हो आई। तो इस कविता से बहुत सारे जो दिल्ली वासी हैं इस कविता से ज़रूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी दिल्ली वासियों ने वो ज़रूर देखा होगा गाजीपुर कूड़े का ढेर। उसके पास से गुजरते हुए शर्मिंदा होते हैं दिल्ली वासी, मैं भी होती हूँ और मुझे पीड़ा भी बहुत होती है और उस पीड़ा से ही मैंने ये कविता को लिखा है। मैं गाजीपुर हूँ, मुझे पहचाना जाता है कूड़े के ढेर से। मैं गाजीपुर हूँ, मुझे पहचाना जाता है कूड़े के ढेर से। किसी स्थान की ऐसी पहचान, किसी रास्ते का ऐसा चिन्ह, किसी स्थान की ऐसी पहचान, किसी रास्ते का ऐसा चिन्ह, पर मेरे शहर ने मेरे माथे पर लिख दिया है गाजीपुर कूड़े का ढेर। पर मेरे शहर ने मेरे माथे पर लिख दिया है गाजीपुर कूड़े का ढेर। मैं अपनी स्थिति पर लज्जित हूँ, मुझे मालूम है कि आते जाते तुम भी मुँह फेरी लेते हो। मैं अपनी स्थिति पर लज्जित हूँ, मुझे मालूम है कि आते जाते तुम भी मुँह फेरी लेते हो। पर कोई रचनाकार कैसे मुँह फेरता है अपनी ही रचना से, चाहे वो कितनी भी विकृत हो। कोई रचनाकार कैसे मुँह फेरता है अपनी ही रचना से, चाहे वो कितनी भी विकृत हो। ये कूड़े का साम्राज्य जो मुझ पर सजा हुआ है, जरा ध्यान से देखो तो तुम्हारा ही रचा हुआ है। ये कूड़े का साम्राज्य जो मुझ पर सजा हुआ है, जरा ध्यान से देखो तुम्हारा ही रचा हुआ है। ये प्लास्टिक जो नष्ट ही नहीं होता, इसके भार से दब गया हूँ मैं। घूम रहे बाजार में उठाए प्लास्टिक, इसके व्यापार से ठग गया हूँ मैं। तुम मेरी शुद्ध हवा को छीनने का अपराध करते हो, नष्ट करके मुझे प्लास्टिक का प्रयोग अब भी निर्बाध करते हो। मेरे पास से गुजरते हुए तुम मुंह मत फेरा करो, मेरे पास से गुजरते हुए तुम मुंह मत फेरा करो। मुझसे आंख मिलाया करो, एक लंबी सांस भरा करो। विषैली गैस जब धीरे से तुम्हारी आत्मा को छुएगी, तब तुम्हारे अंतर मन को कुछ कुछ अनुभूति होगी। उस दिन शायद तुम प्लास्टिक को प्रयोग में ना लाओ, एक कपड़े का बैग दुकान तक साथ लेते जाओ। एक कपड़े का बैग दुकान तक साथ लेते जाओ। धन्यवाद।